प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का पहला पार्ट, जिसमें कि हम समझते हैं कि किसी अनंत विस्तार की आवेशित सीधे तार के कारण कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमने एक तार ले लिया जो कि आवेशित है और मान लेते हैं अनंत विस्तार का बहुत लंबा है। इससे कुछ डिस्टेंस पर, यहां से कुछ डिस्टेंस पर, इतने पर मैंने एक बिंदु ले लिया, मान लेते हैं P। यहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो क्योंकि ये सतत आवेश है, बिंदु आवेश नहीं है, तो यहां पर हम कूलाम के नियम का उपयोग नहीं कर सकते। ज्यादा आसान तरीका है हम गॉस थ्योरम का उपयोग करें। तो गॉस थ्योरम का उपयोग करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इस तार की जो हम कह सकते हैं आवेश घनत्व है, जिसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तार की एकांक लंबाई पर जो आवेश का मान होता है उसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। उसे प्रदर्शित करते हैं किससे? लैम्डा से। तो रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा। और इस तार से r दूरी पर, तार से मैंने डिस्टेंस जो ली है, ये कितनी दूरी ली है? r दूरी पर एक बिंदु है P, और वहां पर मुझे क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले P से गुजरने वाले एक हम करेंगे गॉसी पृष्ठ की रचना। तो चलिए गॉसी पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। P से गुजरने वाले, लीजिए मैंने ये P से गुजरने वाला एक गॉसी पृष्ठ ले लिया है। लीजिए ये P से गुजरने वाला एक गॉसी पृष्ठ ले लिया, और ऐसा ही मैंने एक पृष्ठ इधर की ओर भी ले लिया। इतनी ही डिस्टेंस पर लेना बेटा, इतनी डिस्टेंस पर लेना है। और इसको इस तरीके से हम बना दिया हमने। ये किसकी आकार बन गया? आप देखेंगे एक बेलन का आकार बन गया है। अब आपको पता है इस बेलन से निकलने वाला कुल फ्लक्स हमें निकालना है, और उसकी हेल्प से हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यहां पर दो फार्मूलों का हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिक फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, या यहाँ डी फाई लिख दीजिए। और यहां पर ये किसके बराबर होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। मेन समीकरण ये होती है। इसके इन दोनों हिस्सों को, एक इस वाले हिस्से और एक इस वाले हिस्से का उपयोग करके हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक गॉसी पृष्ठ बना लिया r दूरी पर। अब देखेंगे इससे इस तार के कारण कितना विद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा है। मान लेते हैं इस तार की जो बीच की जो मैंने लंबाई ली है, ये इस बेलन की जो लंबाई ली है वो कितनी है? L। और आप ये भी समझ सकते हैं बेलन की जो त्रिज्या यहां से निकल रही है, यहां से लेके यहां तक की जो त्रिज्या है वो कितनी है? R। तो अब इस बेलन के तीन पृष्ठ होंगे, एक ऊपर का पृष्ठ, एक ऊपर का पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, एक नीचे का पृष्ठ, और एक ये घुमा हुआ पृष्ठ, ये ऐसे घुमा हुआ पृष्ठ, गोली पृष्ठ, जिसे वक्र पृष्ठ कहते हैं। इन तीन पृष्ठों से ही फ्लक्स बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पृष्ठ को समझते हैं। इस पृष्ठ का एक क्षेत्रफल वाला एरिया, छोटा सा एक पार्ट ले लेते हैं। ये मैंने एक इसका छोटा हिस्सा ले लिया। ये इसका जो क्षेत्रफल है, सूक्ष्म क्षेत्रफल है dA, और इसकी दिशा क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर, ये dA की दिशा है। जबकि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? क्योंकि धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र ऐसे बाहर निकलेगा। इससे विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है E। इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यहां से जो फ्लक्स निकलेगा वो फाई बराबर EA cos 90 के बराबर होगा। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहां से जो फ्लक्स निकलेगा वो 0। इस पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या हो गया? 0। ऐसे इस पृष्ठ पे देखिए, यहां पर भी हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया बेटा, इस तरीके का क्षेत्रफल ले लिया। इस क्षेत्रफल का मान है dA, जिसकी दिशा नीचे की ओर है। ये dA की दिशा नीचे है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा मैं चाहूं तो ऐसे बना सकता हूं, इधर की ओर बना रहा हूं तो पृष्ठ के लंबवत ऐसे बाहर, क्योंकि आवेशित तार ये है तो विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत ऐसे बाहर निकलेगा। तो इस dA और E के बीच में जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री होगा। तो इस पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, जिसे आप डी फाई कह सकते हो, वो बराबर होगा E इंटू DA इंटू कॉस, और थीटा का मान क्या है? 90, और cos 90 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर डी फाई बराबर 0, यानी कि फाई बराबर 0। तो इस पृष्ठ से इस पृष्ठ से फ्लक्स क्या होगा? शून्य निकलेगा। समझ रहे हो? चाहे आप यहाँ पर डी फाई लिख लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए फाई बराबर 0। तो इससे भी नहीं निकलेगा, इससे भी नहीं निकलेगा। अब तीसरा पृष्ठ वक्र पृष्ठ हो गया। इस वक्र पृष्ठ पर भी हम क्या करेंगे? पहले की तरह एक छोटा सा क्षेत्रफल बनाएंगे, जैसे यहाँ बनाया और यहाँ बनाया, ऐसा मैंने यहाँ पर बना लिया। एक सूक्ष्म क्षेत्रफल आ गया। इस क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ये आ गया, दिशा dA की दिशा ये आ गई। E की दिशा क्या होगी? E की दिशा आपको पता है, यहां से निकलेगी, तो यहां से E की दिशा ऐसे निकलेगी, ये E की दिशा ये वाली होगी। तो इनके बीच का कोण थीटा बराबर क्या हो गया? 0। तो अब यहां से जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा, उसके लिए सूत्र लिख रहे हैं। वक्र पृष्ठ से
गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स। तो सूत्र क्या आ गया, डी फाई बराबर ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। क्योंकि थीटा का मान क्या है 0, इस स्थिति में थीटा का मान क्या है 0, तो डी फाई बराबर क्या आ गया ई इंटू डी ए आ गया। क्योंकि आप जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ 1 आ गया, तो डी फाई बराबर ई इंटू डी। तो ये तो इस छोटे से हिस्से से निकलने वाला फ्लक्स है। संपूर्ण फ्लक्स क्या होगा, दोनों तरफ का समाकलन कर लीजिए। तो क्या करूंगा मैं, दोनों तरफ का समाकलन करता हूं, तो ये आ गया डी फाई और इधर आ गया ई इंटू डी ए। दोनों तरफ का ऐसे समाकलन कर दिया, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा डी फाई का कुल मान क्या आ गया फाई, इसका क्या आ गया ई तो बाहर आ गया, और ये आ गया समाकलन डी ए। तो ये समाकलन डी ए क्या है, इसका अर्थ है इस बेलन के पूरे संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल। तो इसकी वैल्यू लिख लेंगे, ये बराबर क्या आ जाएगा ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल। तो हमारे पास आ गया फाई बराबर ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल। ये ले लेते समीकरण नंबर हमारी, ये मान लेते हैं मन 1 है। अब गॉस प्रमेय से देते हैं, गॉस प्रमेय पे ध्यान दें। गॉस प्रमेय क्या कहती है, पाई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस क्षण पर टोटल आवेश का मान नहीं दिया है, हमें लैम्डा दिया है। तो हम जानते हैं चूंकि लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल के, एल क्या है बेलन की लंबाई, तो यहां से निकाल दिया मैंने, क्यू बराबर क्या आ गया लैम्डा इंटू एल के। तो क्यू बराबर लैम्डा एल यहां पर मान रखेंगे, तो गॉस प्रमेय से फाई का मान क्या आ जाएगा लैम्डा एल बटे नीचे बेटा कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट। ये होगी समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 पे ध्यान दें तो दोनों का बाएं पक्ष क्या है फाई फाई है, तो दाएं पक्ष आपस में बराबर होंगे। इसको लिखते हैं समीकरण 1 व 2 के दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो समीकरण 1 का पक्ष क्या है ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल, और समीकरण दूसरे का क्या है पाई एल बटे एप्सिलॉन नॉट। दिखा देता हूं आपको, समीकरण 1 का दाएं पक्ष का ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल, और इसका दाएं पक्ष है लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। ये रख दिया हमने, तो हमें ई का मान निकालना, तो ई यहाँ पर, यहाँ क्या है लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा पद नीचे चली जाएगा, तो बटे क्या आ गया 1 बटे 2 पाई आर एल। जो चीजें कटेगी उसको काट देते हैं, देखिए एल से एल कट गया, तो क्या आ गया सूत्र ई बराबर ये 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ रख लिया, और यहां बच गया लैम्डा और यहां बच गया बटे आर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास सूत्र आ गया ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर। यह अनंत विस्तार के या अनंत लंबाई के आवेशित तार के समीप आर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है ध्यान देने की, जो ई है वो अनुक्रमानुपाती है 1 अपॉन आर के। तो जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा घटेगा। तो इस प्रकार से हम अनंत लंबाई के किसी आवेशित तार के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य एप्लीकेशनों को हम आगे के वीडियोस में करेंगे। तब तक वीडियो पसंद आ रहे हैं इन्हें लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।